नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज पथ। अतुल जिस समय दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी के ऑफिस में पहुंचे, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसको डीसीपी साहब से किस तरीके से बताएं। ऑफिस में घुसने के बाद उन्होंने जैसे ही डीसीपी साहब का अभिवादन किया तो डीसीपी साहब ने उन्हें बड़े आराम से चेयर पर बैठने का इशारा किया। अतुल सिंह की तरफ देखा और डीसीपी साहब ने पूछा, क्या बात है, परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत? सर, मैं अपनी गलती के कारण कुछ बदमाशों के चक्कर में फंस गया हूं, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझसे 3 लाख रुपए ऐंठ चुके हैं, 4.5 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक ले चुके हैं और फिर से एक बड़ी रकम की डिमांड कर रहे हैं। बर्बाद हो जाऊंगा सर, प्लीज। इतना कहकर अतुल चुप हो गए और उनकी आंखें डबडबा चुकी थी। कौन है वो लोग, घटना क्या है, विस्तार से बताइए, डीसीपी साहब ने एकदम साफ सुथरे स्पष्ट शब्दों में पूछा। तो उन्होंने कहा कि अतुल डीसीपी साहब के सामने थोड़ा सा उसको हिम्मत आई और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो डीसीपी साहब ने उसी समय वहां पे शकरपुर का थाना था, उसके इंस्पेक्टर को बुलाया और इनकी सारी चीज क्राइम ब्रांच के उस थाने को सौंप दी। इंस्पेक्टर ने अतुल के साथ जो अतुल की बातचीत हुई इंस्पेक्टर के साथ में और जिस तरीके से जो उन्होंने बताया, तो तफसील से उसको सुनिएगा। सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी तरीके से आज भी लोगों को फंसाया जा रहा है और इतने अच्छे तरीके से कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उनके जाल में फंस चुके होंगे। अतुल सिंह दिल्ली के एक बिजनेसमैन है और एक दिन ऑफिस में अपने लैपटॉप पर नेट सर्फिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक से एक वेबसाइट दिखा जो कि गे वेबसाइट था। उस वेबसाइट को देखने के बाद उनकी रुचि उस पर बढ़ने लगी और एक फोन नंबर दिखा। उत्सुकता बढ़ी तो उन्होंने एक फोन नंबर मिलाया, घंटी बजी और उसकी दूसरी तरफ से एक लड़के ने फोन उठाया और उसने अपना नाम अरमान शर्मा बताया। कुछ देर बात करने के बाद अतुल और अरमान शर्मा ने कहा कि भाई मुलाकात करते हैं। तो उन्होंने एक मॉल है जो कि दिल्ली में है, वहां पे मिलने का प्लान हुआ कि उस जगह पे हम लोग की मुलाकात होगी। अरमान पहुंचा, अतुल वहां पहुंचे और थोड़ी देर बैठने के बाद अचानक उनकी निगाह पड़ी तो अरमान ने उनको कॉल किया तो पता चला कि हाँ भाई, ये अरमान है, ये अतुल है। ठीक है, मैकडॉनल्ड में बैठे, कॉफी वॉफी पी, बर्गर खाया, बातचीत की। तो उसने क्या बताया कि मैं एक मसाज सर्विस चलाता हूं भाई साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हर कैटेगरी के मसाज हम उपलब्ध कराते हैं और 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स, मेरे पास में आला दर्जे के जितने भी बड़े बड़े अफसर्स होते हैं उनके पास भी हम जो है ये सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। 8,000 रुपए से लेकर और बहुत लंबा लंबा पैकेजेस है, आप जो चाहे उपलब्ध है ले सकते हैं। तो अरमान की बात और उसके बात करने का तरीका और सारी चीजें अतुल के दिमाग में फंस रही थी। अतुल ने क्या किया, अतुल ने कहा जी बॉस चलो आज ही चलते हैं, और अतुल उसके साथ पहुंच गए उनके उस सो कॉल्ड होटल में। करीब 8-10 हजार रुपए का उन्होंने अपना पैसा खर्च किया। उसके बाद वहां पर उन्होंने मसाज कराया। उसी दौरान अरमान शर्मा ने उनको बाकायदा अपनी कुछ मजबूरियां गिनाई, कुछ उससे और पैसे मांगे, उन्होंने वो भी दे दिए। कुछ और पैसे उसने इस चीज के लिए लिए कि भाई मुझे होटल का खर्चा और ये सब देना है सर, थोड़े से और पैसे चाहिए, उन्होंने वो भी दे दिए। बात आई गई, खत्म हो गई। करीब 10-15 दिन बाद एक बार फिर से अतुल को ऐसा लगा कि हमें एक बार अरमान को फोन करना चाहिए। अभी वो फोन करने के मूड में ही थे कि अचानक फोन की घंटी बजी और उस पे जो नंबर था वो था अरमान शर्मा का। अरमान ने फिर से जो है उनको जैसे ही फोन किया तो उसने कहा, अरे यार मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था भाई, मुझे लगा एक बार फिर से मुलाकात होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए सर, ऐसा कीजिए शाम को आ जाइए 5 बजे, होटल यही है, आपको पता ही है क्या है क्या नहीं है, आप वहां पहुंचिए, हम लोग वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अतुल वहां पहुंचते हैं, वो अरमान से मसाज करवा रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा तोड़कर, लिटरली तोड़कर मतलब धक्का देकर उसके अंदर 2 लड़कियां अंदर प्रवेश करती हैं और धड़धड़ाते हुए जब वो अंदर आती हैं तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है।
सबसे पहले उसने जितने भी कपड़े अतुल के रखे हुए थे वो सब एक लड़की लेकर किनारे कर देती है। दूसरी लड़की ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया और उस दौरान जब कुछ नहीं समझ में आ रहा था, अचानक अतुल की नजर अरमान पे पड़ी कि भाई ये क्या है। तब तक अरमान उन दोनों लड़कियों के बगल में जाके खड़े हो चुके थे। अब उसके दिमाग में ये चीज समझने शुरू हो गई कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब अरमान की मिली भगत से हुआ। इससे पहले कि अतुल कुछ कहते कुछ करते, वहां बगल में ही एक रॉड छुपा के रखा गया था। उससे अतुल सिंह को पहले 2-3 रॉड अरमान ने ढंग से मारा और उसके बाद उनको एक कोने में बैठा दिया। लड़की अब उससे बात करना शुरू करती है कि 10 लाख रुपए अभी चाहिए, अभी इसी समय। और वो 10 लाख रुपए पाने के लिए अतुल के पास बोला गया कि मुझे ये चाहिए। अतुल का पर्स वहीं पर था। उस पर्स में करीब 1-1.25 लाख रुपए उनके पास उस समय थे। उन्होंने वो पर्स दे दिया। पर्स देने के बाद गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जो कहेंगे सो। कुछ कहना ही नहीं है, 10 लाख रुपए की जरूरत है, वो दे दे, तुझे मैं छोड़ दूंगा, कपड़े भी तेरे वापस कर दूंगा। अब पैसे है नहीं, क्या करते हैं। अभी जब पिटाई हुई, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपने कार की चाबी दी और अरमान को बोला मेरी कार यहाँ पे पार्क है, वहां के अंदर उस कार में जाओगे, उसमें एक बैग है, उस बैग के अंदर कुछ पैसे हैं, वो भी लेते आओ, और कार रखनी है कार भी रख लो, लेकिन मुझे यहां से जाने दो प्लीज। वो अरमान कार के पास जाता है, कार खोलता है, उसमें से बैग लेकर आता है, उसमें 2 लाख रुपए होते हैं, वो भी लेता है। 3 पोस्ट डेटेड चेक भी लेता है और उस चेक को लेकर मामला क्लोज करने के लिए ओके करता है, कपड़े देता है। अतुल सिंह वहां से भागते हैं, निकलते हैं और किसी तरीके से डीसीपी साहब के पास पहुंचते हैं। और ये पूरी कहानी उन्होंने इंस्पेक्टर विनय त्यागी को एकदम तफसील से सुनाई। सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने उसी समय जैसे ही ये बात हुई, उसके बाद उन्होंने इसको डायरी में अपने दर्ज किया और उसके बाद उन्होंने सतर्क रहने की हिदायत दी अतुल सिंह को। और उसके बाद अतुल सिंह से कहा कि परेशान मत होइएगा, इस पे कार्रवाई जरूर होगी। पूरी चीज एसीपी साहब को उन्होंने बताई और एसीपी साहब ने कहा पकड़ो इनको, सबको पकड़ो सालों। अब एसीपी साहब ने इसके लिए एक फुल प्रूफ प्लानिंग की। उन्होंने अतुल को वापस अपने थाने बुलाया, बातचीत की, समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब कुछ हो रहा था, अचानक ब्लैकमेलर की कॉल फिर से आती है और कॉल में क्या बताया गया, भाई 2 लाख रुपए की जरूरत है, देगा या फिर वीडियो अपलोड कर दूं। अब ये हो ही रहा था, तब तक जो है अतुल सिंह ने कहा कि भाई जहां कहिए आ जाऊंगा, पैसे दे दूंगा, परेशान मत होइए। दक्षिणी दिल्ली में एक जगह है सेलेक्ट सिटी वॉक, मॉल है, उस मॉल में बुलाया गया। मॉल पहुंचते हैं अतुल सिंह। उस समय जो इंस्पेक्टर थे विनय त्यागी, जो इस पूरे केस को देख रहे थे, वो भी पहुंचते हैं। 2 लाख रुपए उनके बैग में थे और अरमान भी पहुंचता है। अरमान पहुंचता है और अरमान की गर्लफ्रेंड जो थी साथ में, वो भी पहुंचती है वहां पे। और जैसे ही अरमान वहां पहुंचते हैं, अरमान को देख के अरमान दूर से ही अतुल को पहचान लेता है। आराम से बैठ के करीब आधे घंटे तक उसको जो है वो ऑब्जर्व करता है कि कोई आसपास है तो नहीं। और फिर उसको जब तसल्ली हो जाती है कि नहीं भैया कोई नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुरंत जो है ये वहां पहुंचते हैं, बैग लेते हैं और दोनों, अरमान और उसकी गर्लफ्रेंड, दोनों मुस्कुराते हुए निकलने लगते हैं। तभी वहां पे सादी वर्दी में जो पुलिस वाले थे, दोनों को दबोचते हैं और दोनों को लेकर आते हैं शकरपुर में, जो उनका थाना था, वहां पर लेके आते हैं। अब जब हिरासत में मामला आ गया तो फिर बहुत सारी चीजें खुली और जो चीजें खुली उसके बाद जो पुलिस थी उसके भी होश फाख्ता हो गए। अरमान शर्मा का नाम अरमान शर्मा था ही नहीं, उनका नाम था शादाब गौहर। जो लड़की थी उसने अपना नाम रूबी बताया था, उसका नाम रूबी था ही नहीं, वो थी मंजीत कौर। और इन दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि भैया ब्लैकमेलिंग का धंधा हमारा बहुत चौकस चल रहा था, कई लोगों को ब्लैकमेल किया है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और मैं इस चीज को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मारो मत, मैं मान लेती हूँ कि मैंने ये किया है। अरमान कहाँ का रहने वाला था? जो अरमान उर्फ शादाब गौहर था वो श्रीनगर का रहने वाला था। 12वीं तक पढ़ाई की थी और बॉडी बिल्डिंग में रुझान था, दिखने में सुंदर था, फैशनेबल था, सब कुछ ठीक था, जिम जाता था, अच्छी शरीर बनाई थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन
पैसा और चाहिए, पैसा और चाहिए। कमाने के लिए उसने अपनी एक दुकान भी खोली थी श्रीनगर में, जो कि रिपेयरिंग की दुकान थी, मोबाइल रिपेयरिंग की। खराब हो गई। उस समय वहां पे जिस तरीके से स्टोन पेल्टिंग होती थी, उस समय एक उसकी दुकान में आग लगा दी गई थी। उसके बाद वो दुकान छोड़ देता है, वापस आता है कहाँ, चंडीगढ़, काम के लिए। चंडीगढ़ आता है, बॉडी अच्छी थी, हैंडसम था और जिम का जो है उसको चस्का था, तो जिम ट्रेनर बनता है। जिम ट्रेनर बनता है, वहां पे उसकी मुलाकात होती है इस लड़की से जो उसकी गर्लफ्रेंड बनती है, मनप्रीत। और मनप्रीत और ये दोनों जब लिव इन में रहना शुरू करते हैं, तो लिव इन में रहने के दौरान इनको समझ में आता है कि बॉस, जिम के पैसे से हम लोग वो सब नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए। करना क्या है, कैसे करें? तो मनप्रीत ने इनकी मुलाकात कराई शिवा से। शिवा ने एक पूरी प्लानिंग के तहत ये पूरा, जिस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, क्या मॉडस ऑपरेंडी होती है, कैसे हनी ट्रैपिंग की जाती है, ये सब कुछ बताया। क्योंकि मंजीत बहुत सुंदर थी, दिल्ली की रहने वाली थी, पंजाबी थी, बोलने में अच्छी थी, इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी थी, तो वो प्लस खुद ये शादाब बहुत सुंदर था, श्रीनगर का था, लंबा चौड़ा था, उसको भी जो है इस तरीके की चीजों में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इन दोनों ने मिलकर, शिवा के साथ मिलकर, चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में जो फ्लैट ले रखा था, वहीं से योजना बनानी शुरू की और फिर अपना बेस बनाया दिल्ली को। और दिल्ली आकर इन्होंने इस तरीके से लोगों की हनी ट्रैपिंग शुरू की। और जो हनी ट्रैपिंग शुरू की, तो इन्होंने हर बार एक नए गुर्गे को ढूंढने के लिए, एक नए मुर्गे को तलाशने के लिए हमेशा इस बात पे ध्यान दिया कि कितना पैसा किसके पास से आ सकता है। जैसे ही बात लाखों में पहुंचती है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, उनके चेहरे पे रौनक आ जाती है और उसी चीज को वो ध्यान में रखकर ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे। जब तक ये पूरी स्टोरी सामने आई, तब तक 2 लोग पकड़े जा चुके थे, लेकिन शिवा फरार थी। अब इस पूरी स्टोरी में एक चीज बहुत ही क्लियर थी, वो ये कि तीनों की मॉडस ऑपरेंडी एकदम क्लियर थी। तीनों का काम एकदम डिसाइडेड था कि किसको क्या करना है, कैसे करना है। और इसीलिए जब भी अरमान उर्फ शादाब किसी लड़के को किसी भी वेबसाइट के जरिए खुद के लिए बुलाता था, तो उसमें मनप्रीत और शिवा कभी भी अपना रोल नहीं दिखाते थे। और मनप्रीत अगर किसी को बुलाती थी, तो उसमें अरमान का रोल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये पूरा रैकेट चलता था। इस रैकेट में करीब 8 और लड़कियां शामिल की गई थी, जिनको जबरदस्ती इस देह व्यापार के धंधे में डाला गया था। अब इस पूरी चीज को, ये पूरी घटना जब सामने आई, तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए थे। आपको बता दूं कि ये घटना बिल्कुल सच्ची है। नाम, उनके नाम, अलग अलग नाम वो हमने बदल दिए हैं। सीधी सी बात है, इंटरनेट की दुनिया में ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर ऐसा कोई भी वाकया आपके पास है, तो हम कमेंट में आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही अगर ये टॉपिक, ये कहानी, ये घटना आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।